नया हफ्ता नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तारीख रकम कर दी। पहली बार 1,35,000 पॉइंट्स का संग मील उबूर। 100 इंडेक्स में 1200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर आज़म का इजहार मसरत। कहा, स्टॉक मार्केट का तारीखी सतह उबूर करना कारोबारी बिरादरी का मईशत पर एतमाद का मज़हर है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की राह पर गामजन हो चुका। IMF ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी इस्तेहकाम की रफ्तार को हौसला अफजा और माहौलियाती इस्लाहात में पेशरफ को काबिल सताइश करार दे दिया। दानिशमंदाना पॉलिसी इक़दामात की जरूरत पर जोर। नुमाइंदा IMF ने कहा, कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की कारकर्दगी मईशत की पायदारी के लिए नागुज़ीर है। चीनी की बढ़ती कीमतों को ब्रेक न लगा। कई शहरों में कीमत 200 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। हुकूमत से फौरी एक्शन का मुतालबा। हुकूमत और शुगर मिल्स के दरमियान मुज़ाकरात। मालिकान एक्स मिल रेट में हर माह 2 रुपए का इजाफा कर सकेंगे। अवाम हो जाए तैयार। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत 6.5 रुपए फी लीटर तक महंगी होने का इम्कान। ओगरा वर्किंग पेपर कल हुकूमत को भिजवाएगा। वजीर आज़म से मुशावरत के बाद वजारत खजाना कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला करेगी। मानसून के तीसरे स्पेल का आगाज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घन गरज। लाहौर में गुलबर्ग, कलमा चौक, कैनाल रोड, मॉडल टाउन, लक्ष्मी चौक समेत दीगर मकामात पर वक्फे से बारिश। फैसलाबाद, रहीम यार खान, सादकाबाद, ओकाड़ा, लोधरा, भावल नगर और लिया में जलथल एक। कोहलू, सिब्बी, मानसेरा, मलकंड और कोहाट समेत कई इलाकों में अब्र रहमत जमकर बरसा। बारिशों का यह सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिशों के बाद नदी नालों में भी तुग़यानी। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में बारिश के दौरान शहर का दौरा। मरियम नवाज मिस्री शाह और लक्ष्मी चौक समेत दीगर इलाकों में गई। नकासी आपकी सूरत हाल और सफाई के इंतजामात का जायजा लिया। काम मजीद तेज करने की हिदायत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार आज से चीन का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा कौंसिल के इजलास में शिरकत शेड्यूल। साइडलाइंस पर रूस, चीन और उज़्बेकिस्तान के वज़राए ख़ारजा समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की मखसूस नशस्तों की तक़सीम। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। मुस्लिम लीग नून के वकील की JUI के बराबर 9 सीटें देने की अपील। ANP और PTI पार्लियामेंटेरियंस के वकला ने आम इंतखाबात की बुनियाद पर ही नशिस्तें देने के हक में दलाइल दिए। एहतजाजी तहरीक से पहले इख्तलाफात। अली अमीन गड्डापुर और आलिया हमजा आमने सामने आ गए। 90 रोज़ की मोहलत कहाँ से आई? तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी? बानी की रिहाई के लिए किसी लाहे अमल का कोई ऐलान हुआ? PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा के सवालात। मौलाना फजल रहमान के भाई ने अली अमीन का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा, भाई से कहें इस्तीफा दें, कल ही मुकाबला करते हैं। तुम्हारी औकात नहीं JUI अमीर तुम्हारा चैलेंज कबूल करे। अली अमीन के अंदाज़े गुफ्तगू से मालूम हो गया कि उनके चल चलाओ का वक्त आ चुका। डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते गजा में जंगबंदी के लिए पुरुम्मीद। अमरीकी सदर का कहना है कि टैरिफ से गुज़िश्ता माह $25 अरब कमाए। अगले माह आमदनी कई गुना बढ़ेगी। मीडिया से गुफ्तगू में यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने का ऐलान। गाजा में इस्राईली दहशतगर्दी उरूज पर। नसीरात में पानी भरते हुए बच्चों पर बमबारी। 7 बच्चे शहीद। रफा में इमदादी कैंपों के बाहर फायरिंग। 24 घंटों में मजीद 95 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 58,000 से ज्यादा हो गई। मुकम्मल जंग बंदी, इस्राईली इनखला और इमदाद की बहाली के बगैर कोई मुआहदा कबूल नहीं। हमास का 2 टोक मौक़िफ़। फलस्तीनियों को रफा तक महदूद करना हिरासती कैंप तसव्वुर होगा। इसराइल के अपोजिशन रहनुमा भी बोल पड़े। इसराइली वज़ीर आज़म का ईरानी मिसाइल प्रोग्राम को 300 मील तक महदूद करने का मुतालबा। नेतन्याहू गुरूर का शिकार है। मुज़ाकरात में अमरीका को बराह रास्त अहकामात देते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का रद्द-ए-अमल। कहा, गज़ा में 2 बरस पहले फ़तह का ऐलान किया। नतीजा ये निकला कि मज़ीद 2 लाख नौजवान हमास में भर्ती हो गए।
ईरान सिहूनी रियासत को दिखाएगा हमारी सलाहियतें क्या हैं। आजाद रहना है तो ताकतवर होना होगा। फ्रांसीसी सदर का दिफाई बजट 2027 तक 64 अरब डॉलर करने का ऐलान। पाक भारत जंग को हालिया दौर की सबसे बड़ी फिजाई लड़ाई करार दिया। अमेरिका की गैर मुस्तकिल पॉलिसियों पर इजहार तशवीश। एटमी हथियारों को यूरोप के दिफा के लिए बरोए कार्ड लाने का भी हिंट दिया। वज़ीर दाखिला की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ज़ायरीन और बॉर्डर इशूज़ हल करने के लिए पाकिस्तान की दरख्वास्त पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात करेंगे। FIA एंटी करप्शन इस्लामाबाद का एक्शन। खिलाफ ज़ाबिता भर्तियों के केस में पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के चेयरमैन और डायरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। दीगर नामजद 7 अहलकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे। खादों की कीमतों में बड़ा इजाफा। एक हफ्ते में DAP खाद की बोरी 36 रुपए तक महंगी हो गई। औसतन कीमत 12,937 रुपए हो गई। कोयटा में खाद सबसे महंगी। एक बोरी की कीमत 13,400 रुपए तक जा पहुंची। कोट के इलाके तंगवानी में पुलिस की चोलियानी गैंग के खिलाफ कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक, 5 जख्मी। पुलिस ने डाकुओं के ठिकानों को मिसमार करके आग लगा दी। रहीम यार खान की नियाजी कॉलोनी में अफसोसनाक वाकया। 7 साल का बच्चा मैनहोल में गिरकर जाँ बहक। शहरी ने सफाई के बाद ढक्कन बंद नहीं किया था। वजीर आला पंजाब का इजहार अफसोस। रिपोर्ट तलब कर ली। अंडर 18 एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान का सिल्वर मेडल। फाइनल मार्के में जापान ने कौमी टीम को 3-0 से हरा दिया। जापान ने ट्रॉफी के साथ तलाई तमगा अपने नाम किया। फीफा क्लब वर्ल्ड कप पर चेल्सी की हुक्मरानी। फाइनल में PSG को 3-0 से शिकस्त देकर टाइटल जीत लिया। चेल्सी के कॉल पाल्मर के 2 गोल्स। फीफा के सदर और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फाते टीम को ट्रॉफी दी। इंग्लिश क्लब ने दूसरी बार क्लब वर्ल्ड कप टाइटल अपने नाम किया। शानदार आतिशबाजी। इख्तिताम पर खिलाड़ी आपस में लड़ पड़े। फीफा क्लब वर्ल्ड कप फाइनल के हाफ टाइम में फुल एंटरटेनमेंट। रंगारंग इख्तितामी तकरीब। बरतानवी रॉक बैंड कोल्डप्ले, अमरीकी रैपर डोजा कैट, नाइजीरियन ग्लूकारा टीम्स और कोलंबिया के जे बेलवन ने परफॉर्म करके तमाशाइयों को झूमने पर मजबूर कर दिया। किस्मत हो तो यानिक सिनर जैसी। प्री क्वार्टर फाइनल में वॉकओवर मिलने पर शिकस्त से बचने वाले यानिक सिनर विंबलडन जीत गए। फाइनल में दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कराज को शिकस्त दी। वर्ल्ड नंबर 1 ने करियर का चौथा ग्रैंड स्लैम और पहला विंबलडन टाइटल जीत लिया। समंदर की लहरों पर सर्फर्स की महारत। जनूबी अफ्रीका में वर्ल्ड सर्फ लीग के मुकाबले फ्रांस के लुकास मैग्नोट ने जनूबी अफ्रीका के जॉर्डी स्मिथ को अपसेट करके क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।